सांवलिया सेठ की जय। भाइयों, अब विवाह के सारे मुहूर्त चालू हो गए हैं, सगाइयों के, विवाह के, और भगवान तुलसी पूजा से भगवान विष्णु जाग गए हैं। अब सारे शुभ कार्य हो सकते हैं, लेकिन तब भी हमारे कई भाइयों का, कई परिवारों में एक समस्या रहती है कि कई बच्चे विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते। अभी हमको नहीं करना है, या तो उनके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का एक फोबिया रहता है, और या तो वो अपने किसी कैरेक्टर यानी अपने से बड़े लोगों को देखते हैं जब घर परिवार में कि वो विवाह शादी करने के बाद भी कोई सुखी तो है नहीं, तो उनको लगता है ये सभी के घर में ऐसा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। हर घर, हर समय, हर व्यक्ति के लिए तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ अच्छा सोच के रखा हो। तो अगर आप इसे सुन रहे हैं तो ऐसा ना सोचते हुए, क्योंकि जिंदगी चलने का ही नाम है, आगे बढ़ते रहने का है। जो रुक गया वो तो मुर्दा है। तो इसलिए जीवन को केवल जीना है, अच्छे ढंग से जीना है, पॉजिटिव वे में सोचते हुए चलना है हमें और करना है। इस समस्या के लिए, और एक समस्या कि जिनका विवाह करना तो चाहते हैं पर विवाह नहीं हो रहा है, इन दोनों समस्याओं का निदान आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं। जो बच्चे विवाह नहीं करना चाहते, उनके माता पिता, भाई बहन जो भी हो, वो एक पीतल का लोटा ले लें। पीतल के लोटे के ऊपर में उसके पीतल के ढक्कन रहनी चाहिए, उस लोटे को जो पूरी ढक सके उतना। वो पीतल का लोटा लेकिन इतना बड़ा हो कि जिसके अंदर में आधा किलो करीब चने की दाल आ जाए। अब आपको सामग्री क्या लगेगी? एक पीतल का लोटा जिसमें आधा किलो करीब चने की दाल आ जाए, एक गुड़ की भेली आ जाए उसके अंदर में, मौली धागा उसके अंदर में आ जाए, और एक कॉइन, एक सिक्का आ जाए। तो इस प्रकार से इतना बड़ा आपको एक पीतल का लोटा लेना है। अगर किसी परिस्थितिवश आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम तुरंत में इस प्रकार का कुछ कर सकें, तो वो मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मिट्टी का घड़ा लेंगे, लेकिन उसके ऊपर का फिर ढक्कन भी मिट्टी का परे ही रहेगी। और इसको चिपकाने के लिए हमको मिट्टी, जैसे रोटी का आटा जो हम मारते हैं, लेई जैसा कड़क, उस टाइप का मड़ा हुआ आटा चाहिए। रोटी बनाने वाला जो आटा रहता है उस टाइप का। अब हमें करना क्या है? हमें भगवान जी के सामने बैठ के उस सबसे पहले उस कलश के ऊपर में एक स्वास्तिक बनाना है। वो भी हल्दी से बनाना है, कुमकुम से नहीं बनाना है। हल्दी से एक स्वास्तिक बना के, और वो जो चने की दाल है उसको एक एक मुट्ठी उठा के ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय ऐसा बोलते हुए उस कलश के अंदर में या वो पीतल के लोटे के अंदर में डालना है। उस गुड़ को उठा के भगवान मंगल का ध्यान करते हुए उस कलश के अंदर में रख देना है। जो हम मौली लेते हैं, मौली को एक इतनी बड़ी मौली रहनी चाहिए कि हम दोनों हाथ को ऐसा करें तो इस छोर से इस छोर तक वो मौली आ जाए। इतनी बड़ी मौली को लेके उसको उंगली के ऊपर में ऐसा लपेट लें तो लच्छी जैसी एक बन जाएगी। वो लच्छी को उसके अंदर रख देना है। एक उसमें सिक्का रखना है। आजकल वैसे तो स्वर्ण का सिक्का रखना चाहिए, लेकिन चूंकि स्वर्ण का सिक्का थोड़ा सा अति महंगा हो जाएगा, तो आपको अभी हमारे पास में पीला पुराना सिक्का जो पहले 20 पैसे का पीतल का आता था, आज के समय में 5 रुपए का सिक्का आता है। पीतल का जो सिक्का आता है वो सिक्का रख देंगे एक ठो। उसके अंदर में 7 हल्दी की गठान रख देंगे, सैगी हल्दी रख के। अगर आप पीतल का लोटा ले रहे हैं तो पीतल की प्लेट ढक के, फिर वो जो लेई है उसको लंबी ऐसे बाती जैसी बना के और उसके ढक्कन को चिपका देंगे अच्छे तरीके से, जिसमें लेई से अच्छे से चिपका रहे हैं। मिट्टी का कर रहे हैं तो मिट्टी की पराई ढक के उसके ऊपर लगा देंगे। उस कलश के ऊपर में भी एक मौली बांध देंगे, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए कि प्रभु, अगर आप अपने खुद के लिए कर रहे हैं, चूंकि वो व्यक्ति अगर विवाह के लिए तैयार हो रहा है और विवाह नहीं हो रहा है तो उसके लिए तो बात के प्रयोग हैं। ये तो उन लोगों के लिए है जो विवाह करने तैयार ही नहीं हो रहे हैं। तो माता पिता, भाई बहन जो भी है,
वो ले, अपना नाम गोत्र बोल के और ये प्रयोग को केवल गुरुवार के दिन करना है, बृहस्पतिवार के दिन। इसे लेके आप भगवान विष्णु के, आपके घर में जो भगवान विष्णु की जो विग्रह होगा या फोटो होगी, उसके सामने इस कलश को स्थापित कर देना है। और जब आपका काम हो जाए उसे हिलाए ना। दूसरी चीज है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई व्यक्ति किसी को टोके ना। आप उसे रख दीजिए और जब बच्चा हाँ कह दे या बच्ची हाँ कह दे कि हाँ मैं शादी के लिए, विवाह के लिए तैयार हूं, तब भी इसे ना हटाएं। जब रिश्ता पक्का हो जाए तब इस कलश को आप अपने घर में, लेकिन उसमें एक संकल्प लेने के समय कि मेरे भाई की माँ कर रही है तो मेरे बेटे का विवाह हो जाए, तब भगवान मैं किसी ब्राह्मण को घर में बुला के भोजन कराऊंगी, ऐसा मन में संकल्प रखें। बाद में जब आप विवाह हो जाए, एक ब्राह्मण को बुला के, जोड़े के साथ हो सके तो जोड़े के साथ बुला के, उनको घर में यथाचित जो आपको दक्षिणा देना है वो दे के उनको भोजन करा के, और वो जो कलश आपने रखा था वो उन्हें दे दें। अब समस्या है दूसरी कि जो भाई लोग विवाह, भाई बहन हमारे विवाह करना तो चाह रहे हैं पर विवाह लग नहीं रहा है। अगर हमारे को बहनों के लिए, हमारे घर में बेटियों का विवाह नहीं हो पा रहा है या अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज है कि घर में कई दिशाएं हैं, उन दिशाओं को थोड़ा सा ठीक करना चाहिए। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को छोड़ के ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, सबसे पहला काम आप करेंगे कि वायव्य दिशा में अगर आपको वहां पे ज्यादा प्रकाश व्यवस्था है या बहुत ज्यादा लाइट आपने चालू कर रखी है, या दिन रात वहां पे कभी ऐसा होता है कि हमने ऐसी लाइट लगा के रखे हैं रात के समय पूरी लाइट चलती रहती है, या बाहर हमारे खुला स्थान है और वो वायव्य कोण है तो हम हमेशा वहां लाइट चालू रखते हैं। दिन के समय तो प्रकाश आ रहा है सूर्य का, लेकिन रात को सूर्यास्त के बाद भी हम लाइट चालू रखते हैं। तो ये व्यवस्था को फौरन बंद कर दें, वहां अंधेरा रहने दें। और एक चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि हमारा जो ईशान कोण है, ईशान कोण को साफ सुथरा रखना है। वहां पर अगर हमने कोई ऐसी फोटो, कोई पर्दा, कोई कपड़ा या कोई हमारा ड्रेसिंग रखा है, या हमने कोई स्टूल है उसके ऊपर लाल रंग का, नारंगी रंग का, गुलाबी रंग का, इस टाइप का अगर कोई कपड़ा या कोई ऐसी चीज की व्यवस्था, यानी वहां से लाल रंग को हटा देना है। और वहां करना क्या है आपको, वहां पर एक बहुत ही सुंदर फोटो आप गूगल से आप ले सकते हैं, नहीं तो बाहर पोस्टर मिलते हैं। 2 कमल, बहुत सुंदर से 2 गुलाबी रंग के कमल पानी में आपको खिले हुए दिखे, जो एक के बाजू एक हो, उसमें बहुत सारे कमल ना हो, केवल 2 कमल हो, ऐसी एक फोटो ना हो तो एक कमल है, उस एक दूसरी छोटे कमल की फोटो उसके बाजू में चिपका दें। ऐसे 2 कमल की फोटो वाले कोई फोटो हो, उसको अपने ईशान कोण में चिपका दें। अब आप आ जाइए आग्नेय कोण में। आग्नेय कोण में वहां पे किसी प्रकार के नीले रंग का और काले रंग की कोई चीज रखी है तो उसे फौरन से हटा दें। वहां पे नीले रंग की किसी प्रकार की कोई भी तस्वीर नहीं लगी रहनी चाहिए, ना कोई पर्दा टंगा रहना चाहिए। वहां लगाना क्या है, वहां पे आप पोस्टर की दुकान में जाएंगे तो एक ऐसी स्त्री का हाथ जो सजा हुआ हो, विवाह होने वाला रहता है तो लड़कियों के हाथ पे मेहंदी लगी है और वो अपने हाथ में एक कमल या किसी फूल को पकड़ी हुई है और उसके दोनों हाथ दिख रहे हैं, वो इतने इतने हाथ हो, केवल पूरी स्त्री ना दिखती हो, केवल उसकी हाथ की फोटो हो, ऐसी हाथ की फोटो, और उस पर 2 अगर कमल के फूल पकड़ी हो तो बहुत अच्छा। इस प्रकार के, उस पर ज्यादा कमल भी हो सकते हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। ऐसे पकड़े हुए फूल हो, ऐसे बहुत सी मिल जाती है कि ऐसे पकड़ा हुआ है, वेलकम के लिए, वेलकम वाली फोटोज में इस टाइप की फोटो मिल जाती है, वैसी फोटो हो, उसे आप काट के आपको आग्नेय कोण में उस फोटो को चिपका देना है। अब हम आते हैं नैऋत्य में। नैऋत्य कोण में हमको क्या करना है, नैऋत्य कोण में हमको एक हार्ट का, एक यहां तो मिलेगा नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। आप एक खड्डे का, एक पान का शेप हार्ट के जैसा काट लीजिए 2, और उनके ऊपर में एकदम चमकीला लाल कलर,
बिल्कुल चमकीला लाल कलर का एक कागज चिपका दीजिए जो हार्ट के शेप में दिखता हो, चमकीला रेड कलर हो। अब एक हार्ट को पहले आप दोनों तरफ चिपकने वाले टेप आते हैं, उसको लगा के नैरेत्र की दीवार में चिपकाएं और एक हार्ट को और चिपका के ऐसा लगाएं कि एक हार्ट थोड़ा सा दिख रहा है पीछे वाला और आगे वाला उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इस प्रकार एक के ऊपर एक, थोड़ा दोनों, ये पीछे वाला भी दिखना चाहिए, आगे वाला भी आधा दिखना चाहिए, यानी पीछे वाला आधा दिखेगा, आगे वाला पूरा दिखेगा। इस प्रकार का एक 2 हार्ट के चिन्ह लगा दीजिए। कहाँ? नैरेत्र कोण में लगा दें। और वहां पर अगर पीले रंग का बल्ब अगर आप जला देते हैं, 2 पीले रंग के बल्ब अगर आप कंटिन्यू चालू करते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी और बहुत अच्छे स्थिर रिश्ते भी आने चालू होंगे। और एक चीज का ध्यान रखें कि ये उपाय आप जरूर करें, देखेंगे कि आपको फलित होने। और जो बहनें, हमारी बेटियां जिनका विवाह में विलंब हो रहा है, वो ढूंढ तो रहे, उन्हें चाहिए कि बृहस्पतिवार के दिन जो हम दूल्हे की पगड़ी रहती है उसके ऊपर में एक कलगी लगी रहती है, सुंदर कलगी, पीले रंग की हो या वो चमकीले चांदी के कलर की, सिल्वर कलर की, ऐसी 2 में से कोई भी हो, वैसे एक कलगी लेके और एक बहुत सुंदर सी पूरी गोटा किनार लगी हुई चमकी लगी हुई, लेस लगी हुई पूरी ऐसी चुनरी हो, वो लेके भगवान विष्णु के मंदिर जाएं और पंडित जी को कह के वो जो भगवान के सिर में मुकुट लगा है उसमें वो कलगी लगवा दें। लेकिन जब कलगी घर से हल्दी से पूजा करा दें उस बिटिया से, और वो ले जाके उसको लगाएं और वो जो चुनरी है उस चुनरी को भगवान माता लक्ष्मी के ऊपर में उड़वा दें। ऐसा प्रयोग करिए। हमारी जो माताएं बहनें जो जिनके घरों में बेटियां के विवाह में विलंब हो रहा है या अच्छे रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, आप देखेंगे जरूर अच्छे रिश्ते। और ऐसे बच्चे कि जिनके लड़कों के विवाह में जहां समस्या आ रही है, तो आप 7 रोटी सिंपल रोटी बना लीजिए, 7 रोटी बना के, और आलू की जो सब्जी है बहुत बारीक बारीक काट के आलू की सब्जी, केवल जीरे से छौंक के सब्जी बनाना है। आपको इसमें लहसुन और प्याज वगैरह का प्रयोग नहीं करना है। थोड़े से शुद्ध घी में छौंक लें तो और अच्छा। छौंक के एक आलू की सूखी सब्जी बना लीजिए। 4 रोटी के ऊपर में वो पूरी सब्जी को आप रख दीजिए, जिसमें पूरी रोटी ढक जाए, इतनी सब्जी होना चाहिए, कहीं खाली ना रहे। वो जो 4 रोटी, एक के ऊपर एक 4 रोटी रख दिया आपने, उसके ऊपर वो पूरी आलू की सब्जी सजा दीजिए जिसमें वो पूरी रोटी ढक जाए अच्छे से। और जो 3 रोटी बची है इसको उसके ऊपर रख दें। एक पीले रंग के कपड़े में इसको बांध के उस बेटे को दे दें और कहें कि आप इसे हनुमान जी के मंदिर ले जाएं। हनुमान जी के मंदिर में ले जाके, वैसा मंदिर जिसमें भगवान ने एक पैर उठा के रखे हैं, उनके पैर के पास में इस पोटली को रखें और प्रभु मेरी मनोकामना पूरी करें, ऐसा मन में विश्वास रख के उनसे विनती करके वो पोटली वहां रख दें। उनके पैर के नीचे में जो पैर उठाए हैं उसी के नीचे का थोड़ा सिंदूर निकाल के अपने माथे में लगाएं और उसे बिना मुड़ के नहीं देखना है। बिना देखे आपको चुपचाप वापस आ जाना है और दूसरे दिन भी जाके नहीं देखना है कि कल मैं चढ़ाया था क्या हुआ। ऐसा कुछ नहीं जानने की आपको अब जरूरत है। आपने चढ़ा दिया, अब भूल जाइए। ऐसा करके आइए, देखें कि जरूर जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं कोई एक अच्छा रिश्ता, आप अपनी जांच परख ढूंढना चालू रखें और आप देखेंगे कि धीरे से कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा रिश्ता आके जुड़ा। भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करिए और हमें ये भी बताएं कि हम किस टॉपिक के ऊपर, आपको कोई अगर परेशानी है या आपको चाहते हैं कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, तो टॉपिक भी नीचे लिख के जरूर हमें पहुंचाएं। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी इच्छाओं को पूरा करें। अगर हमारे ज्ञानगत, अगर उसमें हमारे पास में वो मटेरियल है तो मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। हमारी कल कुछ माताओं से बात हुई थी अपने बच्चों के विवाह के लिए, तो आज हमने इसलिए ये वीडियो उसमें डाल दिया क्योंकि ये बहुत घर की समस्याएं हैं और इन समस्याओं से निपटना बहुत जरूरी है। बोलिए राधे राधे।